ज्ञान एवं मोक्ष। जब भी इसकी चर्चा होती है तो लोगों के मन में भारत के पवित्र शहर गया जी का नाम सबसे पहले आता है। आदिकाल से ही गया में लोग अपने पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए आते रहे हैं। हाल ही में समाप्त हुए पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु गया जी पहुँचे और उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए पिंडदान किया। पितृपक्ष के दौरान गया जी की पवित्र भूमि पर कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची थी। इन्हीं हस्तियों में एक बड़ा नाम देश के सबसे बड़े उद्योगपति माने जाने वाले मुकेश अंबानी का भी रहा। मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत के साथ पितृपक्ष के दौरान गया जी पहुंचे और उन्होंने अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष के लिए यहाँ पिंडदान किया। अंबानी परिवार के पिंडदान करने का वीडियो और फोटोज सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे। लोग इन फोटो और वीडियो को देख यह सवाल पूछ रहे थे कि आखिर गया जी में अंबानी जी के तीर्थ पुरोहित कौन थे। लोगों की इन्हीं सवालों को जवाब ढूंढते हुए India.com की टीम पहुंची है गया जी और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश अंबानी जी के तीर्थ पुरोहित श्री शंभूनाथ विट्ठल जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी सर। सबसे पहला सर मेरा जो सवाल है, मुकेश अंबानी जी का गया जी आना, खास तौर पर विष्णु पद में उनका आगमन होना, वो पल बतौर पुरोहित आपके लिए कितना खास था? बहुत खुशी हुई कि आज अंबानी परिवार भारत के ही नहीं पूरे एशिया का एक महान उद्योगपति जो अपने पितरों के प्रति आस्था और विश्वास रखते हुए इस गया जी मुक्ति तीर्थ पितृ मोक्ष तीर्थ में आकर के अपने समस्त पितरों का 7 कुल का उद्धार किया। ये जैसे ही चर्चा हमारे कान में आई कि अंबानी जी आने वाले हैं तो काफ़ी खुशी हुई, इसलिए कि वो हमारे गुजरात के हैं और गुजरात के एकमात्र तीर्थ पुरोहित पंडा हमारे स्वर्गीय परदादा श्री श्यामलाल विट्ठल जी हाथी वाले रहे हैं। उनके वंशज हम शंभूलाल विट्ठल, शिव भाई विट्ठल हाथी वाला, हम 5 भाई लोग हैं। तो खुशी की बात हुई कि अंबानी जी आने वाले हैं, काफ़ी जो है मन प्रसन्न हुआ। ये पता कब आपको चला था कि मुकेश अंबानी का आगमन गया जी में होने वाला है? इसकी जानकारी आपको कब हुई थी? इसकी जानकारी हमें कुछ सूत्रों से मालूम पड़ा था और कहा गया था कि इसकी चर्चा विशेष रूप से न की जाए, जिससे कि इस मेला में लोगों को कुछ दिक्कत हो, भीड़ उनके तरफ मुड़ जाएगी तो काफ़ी परेशानी होगी, इसलिए इस चर्चा को गौण रखा जाए। तो आने से 2 दिन पहले हमको इनकी जानकारी जो है पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई थी। प्रशासन भी सारे व्यवस्था में लग गए थे और हमसे जहाँ पर जो ज़रूरत समझ रहे थे संबंध बना रहे थे और जो है राय ले रहे थे, जैसे जैसे यहाँ पर जो व्यवस्था उनके लिए बनानी थी। मुकेश अंबानी जी और अनंत अंबानी जी गया पहुँचे हैं। अंबानी परिवार से क्या ये पहले शख्स थे जो गया जी में आके अपने पूर्वजों का पिंडदान किया, या इनसे पहले भी अंबानी परिवार से आ चुके हैं लोग? अंबानी परिवार से अभी तो मेरी जानकारी के मुताबिक ये पहले व्यक्ति थे। इनके 6 महीना पहले अनिल भाई अंबानी भी आए थे, इनके छोटे भाई। लेकिन यही दोनों भाइयों का जो है जानकारी है कि अभी तक के ये पहले व्यक्ति थे उस परिवार से जो गया जी आए हैं। पीछे का रिकॉर्ड देखने से ही पता लग सकता है कि इनका जो है और परिवार में कौन लोग आए। उस समय नहीं था कि हम इनका रिकॉर्ड देखते और जानकारी करते। तो इसलिए कि सारे गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ का एकमात्र पंडा यहाँ उनके कुल पुरोहित होने के नाते उसमें कहीं किसी तरह का कोई ये संदेह नहीं था, इसलिए सारी व्यवस्था हमारे जिम्मे था। मंदिर प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष होने के नाते भी हमें ये जिम्मेवारी निभाना था, तो हमने उनका सारा व्यवस्था कराया। तीर्थ पुरोहित का जो यहाँ पे जिस तरह से निर्धारण किया जाता है, उस मतलब वो कब से चली आ रही है, और निर्धारण आखिर होता कैसे है कि आप इस प्रांत के तीर्थ पुरोहित होंगे, इस राज्य या इस जिले के तीर्थ पुरोहित होंगे? इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका निर्धारण आज से नहीं, जो है जब से ये परंपरा चालू हुआ है तब से ही जो है अपने अपने सभी गयावाल तीर्थ पुरोहितों का क्षेत्र बना हुआ है। यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में,
इस तरह से पूरे भारत में जितने भी राज्य है, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत से पूर्वी भारत तक के जितने भी राज्य हैं, सभी का तीर्थ पुरोहित हैं। कहीं पर कोई पूरे राज्य के पुरोहित हैं, कहीं कोई जो है जिला का पुरोहित है, स्टेट जब राज्य दरबार था तो स्टेट के पुरोहित हैं, कहीं पर कोई तहसील का पुरोहित है। इस तरह से निर्धारण हमारे पूर्वजों ने पहले से ही इसका व्यवस्था बना के रखा है, जो आज तक चली आ रही है। पिंडदान और पूजा पाठ के अलावा मुकेश अंबानी जी से कुछ खास बातचीत गया जी को लेके या और किसी बातों पे? मुकेश अंबानी जी से हमारा एक निवेदन रहा है कि उनके समाज के जो लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था, उनको रहने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था जो है गया जी में आपके द्वारा हो, जिससे आने वाले गुजराती समाज के लोगों को जो है उसका लाभ मिले। आप गुजराती समाज से हैं, पूरे भारत के हैं, तो सभी तीर्थयात्रियों का उसका लाभ मिले, गुजराती समाज को मिले। इसके लिए एक जो है हमने उनसे निवेदन किया है कि उसका जो है विचार करें, निवेदन और जो है निर्माण करवाएं। और दूसरी बात जो है विष्णुपद मंदिर का जो है जीर्णोद्धार, विशेष रूप से विष्णुपद जो गर्भगृह है, इसमें तो किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। अब उनके श्रद्धा पर बनता है कि इसमें ऊपर से वो सोना मढ़ाएं, चांदी मढ़ाएं या क्या करेंगे, लेकिन इस परिसर का जीर्णोद्धार के लिए भी हमने जो है, कारण कि आने वाले तीर्थयात्रियों को आज जो है विष्णुपद परिसर में बैठने का जगह काफ़ी कम पड़ रही है, तो उन यात्रियों को बैठने के लिए जो है इसका विस्तार होनी चाहिए, इसके विकास होनी चाहिए। तो इसके लिए जीर्णोद्धार के लिए हमने उस विषय को भी निवेदन किया है। उन्होंने दोनों विषय को स्वीकार किया है और अपने पुत्र अनंत अंबानी भाई को जो है उन्होंने कहा कि ये सारा विषय जो है अनंत देखेगा और आप थोड़ा भी इसमें शंका न करें, आपका जो है विषय पर ध्यान दिया जाएगा। पिंडदान करने के बाद मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी कितने संतुष्ट नज़र आए, कितने खुश थे? बहुत संतुष्ट हुए। अपने पितरों को जो श्रद्धा से वो आए थे, उस श्रद्धा से उन्होंने काम किया। कहीं पर कोई काम में ऐसा नहीं कहा कि हाँ जल्दी करना है या ये नहीं करना है। जैसे जैसे हमने कर्म कांड को करवाया, बतलाया, उन्होंने स्वीकार किया और कर्म कांड को बहुत श्रद्धापूर्वक किया। और जो है अगले बार भी आने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। तो मेरा तो निवेदन होगा कि ये काफ़ी मेला का समय था और जो है अगले बार फिर जो है गया जी एक बार नहीं, गया जी अनेक बार करने का विधान है। ये पितरों के प्रति अपना श्रद्धा अर्पित करने का स्थान है और जो है उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्ड है या बंधेज है कि एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं करें। तो ये स्थान जो है उन्होंने कहा है कि हम पुनः जो है फिर गया जी में आएंगे और आकर के फल्गु नदी का दर्शन करेंगे, इसलिए कि फल्गु का दर्शन उन्होंने नहीं किया, तो फल्गु नदी का भी दर्शन करेंगे और जो है फिर हम आगे जो है श्राद्ध भी करेंगे। मुकेश अंबानी जी यहाँ आए, इससे पहले भी कई बड़ी हस्तियाँ गया जी पहुँचते रही हैं। आपने अब तक किन किन बड़ी हस्तियों को मुकेश अंबानी के अलावा जिनका आपने पिंडदान कराया है, आप उनके तीर्थ पुरोहित हैं यहाँ के? मुकेश अंबानी जी के पहले हमारे सारे गुजरात के पंडा होने के नाते जो है हमारे पास जो है, जब भारत का आज़ादी का लड़ाई चल रहा था तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब उस ध्वज को लेकर के चले थे तो गया में कांग्रेस अधिवेशन हुई थी। कांग्रेस अधिवेशन में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो हमारे मकान जो आज वर्तमान में मेहंदी बाग गुजराती धर्मशाला के नाम से जाना जाता है, हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ वो गुजरातियों का व्यवस्था थी, जो अभी पूरा जीर्ण शीर्ण हो गया है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं रही है। तो उस स्थान में कस्तूरबा वा जो है हमारे ही मकान में जो है, और ये स्वराजपुरी कंदुई में उसका जो है कार्यक्रम चल रहा था कांग्रेस अधिवेशन का, और कस्तूरबा वा हमारे मकान में ही रुके थे और यहीं से रोज़ उनका आना जाना होता था। और जो है
काफ़ी जब राज रियासत रही है तो सारे राजा गुजरात के जितने रियासत रही है, जामनगर, भावनगर, बड़ौदा और बहुत बड़े बड़े राजकोट, जितने भी रियासत थी, लखतर, बारिया, जसदन, बिलखा, पालिटाना, आपके अलीराजपुर, ये जितने भी जो है रियासतें थी, करीब करीब हर रियासत के लोग जो आते थे उस समय, तो इतना गया जी में जो है होटल वगैरह तो उस समय था ही नहीं। सरकार के द्वारा डाक बंगला का एक व्यवस्था था वीआईपी के लिए, तो अपने तीर्थ पुरोहित के यहाँ ही रुकते थे। तो वो अपना मेहंदी बाग हमारा गुजराती धर्मशाला में ही वो लोग रुकते थे और वहीं से अपने हमारे परदादा श्री के द्वारा, हमारे दादा श्री के द्वारा, हमारे चचा के द्वारा कर्मकांड वगैरह करवाते थे। तो ये जो है, और उसके बाद जो है उनके बाद ये मुरारजी भाई देसाई जब वित्त मंत्री थे इंदिरा जी के समय में, इंदिरा माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के समय में, तो उस समय वो भी आकर के गया किए। और उसके बाद जो है अनेक छोटे बड़े पदाधिकारी लोग भी आए। मंत्री में जो है गृह मंत्री हमारे वर्तमान अभी जो गृह मंत्री हैं अमित भाई शाह, वो भी आकर के अपने पूर्वजों का श्राद्ध किए हैं। आने के लिए तो मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी का भी जो है चर्चा बहुत ज़ोरों से चला था। किसी कारण से उनका जो है प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आगे उनको भगवान जो है उनके पितरों का आशीर्वाद मिले, वो भी आएंगे गया और आकर के अपने पितरों को मुक्ति दिलाएंगे। आप तीर्थ पुरोहित, गुजरात के तीर्थ पुरोहित के अलावा आप विष्णुपद प्रबंध कार्य समिति के अध्यक्ष भी हैं। तो इस साल पितृपक्ष में अंबानी जी के अलावा और कौन कौन सी बड़ी हस्तियां आई जो काफ़ी नोटेबल, मतलब लोग जानना चाहते हैं, इस बार कौन कौन सी और बड़ी हस्तियां पहुंची थी? सबसे बड़ी हस्तियां तो भारत के महामहिम राष्ट्रपति वो द्रौपदी मुर्मू जी जो है आए थे भारत, यहाँ विष्णुपद में अपने पूर्वजों का श्राद्ध किए। उनके तीर्थ पुरोहित पंडा जो उड़ीसा के थे उन्होंने संपन्न करवाया, लेकिन उनका सारा व्यवस्था विष्णुपद प्रबंध कारिणी के माध्यम से हमने करवाया। अध्यक्ष होने के नाते उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया। ये थे हमारे साथ शंभू लाल विट्ठल जी, जो मुकेश अंबानी के तीर्थ पुरोहित थे। गया जी में इन्होंने उनका सारा पिंडदान का कार्य इन्होंने संपन्न कराया और गया जी के बारे में और भी कई सारी जानकारियाँ दी। जुड़े रहेगा India.com के साथ। देश दुनिया के लेटेस्ट अपडेट हम आपको देते रहेंगे।